काला परम शोभना हरिहे जन्म नक्षत्र हरिहे जन्म नक्षत्र शांतरिक्ष ग्रह तारकम शांतरिक्ष तारकम। वहां पर भी प्रारंभ किया अथ से। गौर करना, पहली बार राजधानी में पहुंच रहे हैं। वेद व्यास जी ने लेखनी के द्वारा इस पावन पुराण में अथ शब्द का पहले यहां प्रयोग किया और कृष्ण बलराम ने कह करके महाभाग सुखदेव जी के द्वारा कहला क्या रहे हैं। आथा पराने भगवान कृष्णा अथा पराने भगवान कृष्णा संकर्षणान्विता संकर्षणान्विता मथुरां प्राविशद गोपै मथुरां प्राविशद गोपै देदक्षु परिवारिता देदक्षु परिवारिता। भगवान कृष्ण और संकर्षण कृष्णा संकृष्णान्विता, कृष्ण और संकर्षण कृष्ण आकृष्णेति इति कृष्णा, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं जबरन जबरदस्ती। आकृष्णेति इति कृष्ण, या सरल भाषा में कहा जाए जो सबको आकर्षित कर लेते हैं, सबको वशीभूत कर लेते हैं, वशीकरण कर लेते हैं। उनको लेकर के अक्रूर जी दिन के अंतिम पहर में राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं। आथा पराने भगवान कृष्णा अथा पराने भगवान कृष्णा संकर्षणान्विता संकर्षणान्विता। यहाँ बलराम जी का उपनाम संकर्षण है, जो प्रकृति को ही आकर्षित कर लेते हैं। और भगवान कृष्ण बलराम मथुराम प्राविशीत गोपै, गोपगणों के साथ मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। देदेक्षु परिवारिता, देदेक्षु परिवारिता। गोपों का समूह है। सतगोपाकुलं बालम, सद्गोपाकुलं बालम दिव्यांबर सुशोभितम, दिव्यांबर सुशोभितम। बच्चों को प्रिय खेल होता है और मेले में जाना हो
तो दूसरी बच्चों की प्रिय चीज होती है फिर वस्त्र। दिव्यांबरम सुशोभितम, और उनके वस्त्र बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र हैं। क्यों? धनुष यज्ञ, धनुष रंग देखने के लिए आ रहे हैं मथुरा राजधानी में। आज की भाषा में कहा जाए तो मेला देखने आ रहे हैं। बोल तो दो ना। और बच्चे मेला देखने के लिए आए तो बच्चों को क्या चाहिए? पहले तो खिलौने और फिर सुंदर वस्त्र, और बच्चों को सुंदर चीज देख करके उनको लेने की इच्छा हो जाया करती है। अगर उनकी इच्छा ना भी हो तो सुंदर सुंदर चीजें देख करके वो सुंदर चीज उनको लेने की इच्छा होती है। जैसे ही नगर में प्रवेश हुआ, राजा के कपड़े धुल करके आ रहे हैं। ये राजकीय कर्मचारी, इससे ग्वालों ने निवेदन किया, अरे भैया आपके पास बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, हमको दे दो। वैसे तो ये राजकीय मेहमान हैं, राजकीय अतिथि हैं। अक्रूर जी के द्वारा लाए जा रहे हैं, राजकीय रथ है। कर्मचारी को राजकीय अतिथि का सत्कार करना चाहिए, लेकिन इस राजकीय कर्मचारी ने, इस कंस के कर्मचारी ने ग्वालों के कहने पर उन्होंने कहा हमको वस्त्र दे दो। जवाब क्या दिया? अरे जंगलियों, ये राजा के वस्त्र हैं, तुम राजा के वस्त्र चाहते हो? राजकीय वस्तुओं की इच्छा करते तुम्हें शर्म नहीं आती? भाग जाओ। वाह, मना कर दिया था ठीक, पर क्या कह दिया? भाग जाओ, खबरदार। अन्यथा सैनिक राजदूत पकड़कर तुम्हें कारागार में बंद कर देंगे। ये बात सुनी ग्वालों ने बलराम और कृष्ण से कहा, भैया कन्हैया, आपने कहा था मेला देखने चलेंगे, यहाँ आते आते ये कितना अपमान सहना पड़ रहा। भगवान ने कहा अच्छा, नगर प्रवेश पर ये स्वागत है। कितना अच्छा सुंदर स्वागत हो गया। एवं विकाथ मानस्य, एवं विकाथ मानस्य, कुपितो देवकी सुता, कुपितो देवकी सुता। यहाँ यशोदा सुता न कह करके देवकी सुता। और कंस से विरोध भी नंद के लाला से नहीं, देवकी के लाला से। लेकिन यहाँ तो जो पर्दा पड़ा था वो पर्दा ही हटा दिया, मंचन प्रारंभ हो गया, लीला प्रारंभ। अभी तक ये पर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन महाभाग सुखदेव जी राजा परीक्षित के सन्मुख पर्दा हटा दिया। कौन है ये?
देवकी सुत है। 10 रजकस्य कराग्रेण रजकस्य कराग्रेण शिराकायात् पातयत शिराचाय पातयत। कन्हैया ने कराग्रेण करके अग्रभाग में शिराकायाद पातयत। ये हाथ क्या बन गया? तलवार नहीं थी, लेकिन हाथ ने तलवार का काम कर दिया। अब समझ लो, जब तलवार का काम होगा तो धड़ अलग हो गया। ओहो, राजधानी के द्वार पर स्वागत था। नगर में चर्चा फैल गई। गोकुल से आने वालों ने घटना घट दी। वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो तमोगुण को शांत करना चाहिए। ये तम रूप है। ये कपड़ा धोने वाला राजकीय कर्मचारी, इसको इतना अनर्गल नहीं बोलना था। ग्वालों ने वस्त्र ही तो मांगे थे। राजकीय कपड़े हैं, आप आगे अन्य किसी से, लेकिन इसलिए राजा के कपड़े हैं तुम ऐसी कुचेष्टा करते हो। अरे राजा के कपड़े हैं, राजा ने इनको बुलाया है, राजकीय अतिथि हैं और अक्रूर जी लेकर के आ रहे हैं। बोलो, ऐसी स्थिति में स्वागत बड़े देना था। अनर्गल बोला भी, कुचेष्टा की, उसका परिणाम जीवन से ही हाथ धोना पड़ गया। धोल दिया कन्हैया ने। शरीर रूपी जो वस्त्र था वो अभी तक वस्त्र धो रहा था, लेकिन आज कन्हैया ने उसके शरीर रूपी वस्त्र को ही धोल दिया। समझ गए ना? आगे बढ़ना हुआ। दर्जी देना, ये राजकीय कर्मचारी कपड़ा सीने वाला। ग्वालों ने उन कपड़ों को ले जाकर के कहा, भैया ये बड़ी पोशाक है, इसको हम लोगों के बराबर कर दीजिए। इस कर्मचारी ने वो बात सुन रखी थी, अभी अभिनंदन हुआ है, इसने कपड़े संभाल दिए, सी दिए। ग्वालों ने कपड़े पहने, वाह क्या सुंदर लगने लगे। आगे बढ़े। राजकीय कर्मचारी माला वाला, मनमाली समाज। ग्वालों ने निवेदन किया। कन्हैया ने कहा, कितने सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, अगर इनके माला पड़ जाए तो। उन्होंने माला पहना दी। ऊर्जत क्रतोद्धारम् ऊर्जत क्रतोद्धारम् माला चंदन धारिणम् माला चंदन धारिणम्। आगे बढ़े। एक राजकीय महिला